जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 31 पे आ गए हैं। आज हम लोग देखेंगे दशमेश का विभिन्न भावों में परिणाम क्या होता है। 1 से 12 तक के भावों में क्या परिणाम होता है। दशम भाव का स्वामी यानी दशमेश 1 नंबर भाव से 12वें भाव तक अलग अलग अगर ये जाता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर ये जाएगा दशमेश तो जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। ऐसा जातक जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। दशम भाव क्या हमारा है कि दशम भाव हमारा स्टेटस को दिखाता है। दशम भाव से हम स्टेटस को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, आजीविका को देखते हैं, ये सारी चीज़ें दशम भाव से देखते हैं। प्रथम भाव हमारा खुद हम है, सेल्फ है। दशम भाव अगर दशमेश अगर हमारा प्रथम भाव में जाएगा, फर्स्ट हाउस में जाएगा तो उच्च स्तर की प्राप्ति होगी, अपना व्यवसाय करेगा। ये हमारा आजीविका भी है, व्यवसाय भी दशम भाव से हम देखते हैं। तो दशमेश जब फर्स्ट हाउस में जाएगा, सेल्फ हम खुद अपना व्यवसाय करेंगे। उच्च पदाधिकारी स्टेटस को देता है तो उच्च पदाधिकारी बनाएगा। लग्नेश के साथ युति होने पर जातक प्रसिद्ध होता है, ये हमें फेम भी देता है। यश, फेम, स्टेटस, आजीविका, ये सब कुछ हम दशम भाव से देखते हैं। दशमें समय अगर लग्न के साथ हमारा युति कर गया तो ये हमें प्रसिद्धि देता है, आविष्कारक होता है, कार्य क्षेत्र में अग्रणी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला, जन संस्थान की स्थापना, सामाजिक कार्य, ये सारी चीजें अगर ये फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ये देगा। अगर ये सेकंड हाउस में जाएगा तो सेकंड हाउस हमारा धन का होता है। धन भाव इसे बोलते हैं, धनवान बना देगा। पारिवारिक व्यवसाय, हमारा कुटुंब का भी भाव यही सेकंड भाव है। तो पारिवारिक व्यवसाय हमारा 10th हाउस है, तो पारिवारिक व्यवसाय में आदमी जाएगा, उससे धन कमाएगा। होटल का व्यवसाय, ये हमारा खाने पीने का, वाणी का, इसका भी भाव है, तो होटल के व्यवसाय में भी जा सकता है आदमी। देखिए, ये चीज़ें जो हम बार बार बताते रहते हैं कि इस भाव का ये है कारक, इस भाव का ये है, दोनों के संबंधों को, ये चीज़ें दरअसल रटी नहीं जा सकती हैं। इनके आप अगर लॉजिक को समझ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है इस भाव में जाने पे इस घर के स्वामी का, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अगर सेकंड हाउस में जाता है तो धनवान, पारिवारिक व्यवसाय, होटल के व्यवसाय, वित्तीय संस्थाओं से जुड़ा व्यवसाय, धन का भाव है दूसरा, इसलिए वित्तीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यवसाय। भाग्यशाली, यदि पीड़ित है तो धन की हानि, अगर ये पीड़ित हो गया यहां पहुंच के तो धन की हानि करा देगा, और पारिवारिक व्यवसाय जो हो रहा है उसको ये समाप्त करा देगा इस जातक के द्वारा। थर्ड हाउस में अगर ये जाता है तो थर्ड हाउस हमारा छोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल, लेखन का, भाई बहनों का, इनका भाव है। तो यात्रा कराएगा, लेखन संबंधी व्यवसाय, किताब बुक्स वगैरह लिखना, लेखन संबंधी व्यवसाय, भाइयों के साथ व्यवसाय, भाई बहनों का भाव है। 10वां हमारा भाई है, आजीविका का भाव, तो भाइयों के साथ व्यवसाय कराएगा, कम दूरी की यात्राएं कराएगा। दशमेश नवांश लग्न में अगर 6, 8, 12 में हो तो प्रगति धीमी होगी। नवांश लग्न में, नवांश अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन नवांश भी साथ में, कुंडली जब आप अपने सॉफ्टवेयर में खोलेंगे तो कुंडली के साथ ही नवांश भी दिया रहता है। तो नवांश में अगर ये नवांश लग्न में 6, 8, 12 भाव पीड़ित होते हैं, इसमें अगर चला जाएगा तो ये प्रगति को धीमी कर देगा, रुकावटें आने लगेंगी। तृतीयेश भी अगर पीड़ित हो, तृतीय भाव गया हुआ है और थर्ड लॉर्ड
तीसरे भाव का स्वामी भी अगर पीड़ित है तो भाइयों से प्रतिस्पर्धा के कारण जीविका में बाधाएं आएंगी। तृतीय भाव हमारा भाइयों का है, ये पीड़ित हो गया तृतीयेश, तो भाइयों से प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और उसके कारण हमारे व्यवसाय में दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी। फोर्थ हाउस में अगर ये जाता है तो फोर्थ हाउस हमारा भूमि, भवन, जायदाद, माता, सुख, इन सब का भाव है। व्यवसाय का स्वामी चौथे भाव में गया, अपने भाव को दृष्ट करने के कारण जातक भाग्यशाली। अब थर्ड हाउस में अगर चला, फोर्थ हाउस में अगर चला गया 10th हाउस का लॉर्ड, तो फोर्थ हाउस के ठीक सामने 10th हाउस पड़ता है, यानी सप्तम दृष्टि से वो अपने भाव को देखेगा। 10th का लॉर्ड फोर्थ में है तो फोर्थ से वो ठीक अपने भाव को देखेगा, दशम भाव को, तो उसको वो शक्ति प्रदान कर देगा। भाग्यशाली ऐसा जातक होगा, उच्च पद युक्त, उच्च पद की प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो हमारा दशम भाव उच्च पद का है, हमारी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों का है। प्रसिद्ध और सुशिक्षित होगा, फेम देता है तो प्रसिद्धि देगा, सुशिक्षित बना देगा। कृषि अथवा भूमि से संबंधित व्यापार, फोर्थ हाउस से भूमि, भवन, जायदाद, कृषि ये सब देखते हैं, तो कृषि या भूमि से संबंधित व्यापार करेगा ऐसा जातक। नौमेश से युति करे तो जातक अत्यधिक भाग्यशाली। अगर यहाँ पे दशमेश बैठा हो और नौमेश भी आके यहीं बैठ जाए तो नौमेश, नवम भाव चूंकि भाग्य भाव हमारा है, तो अत्यधिक भाग्यशाली ऐसा जातक होगा अपने व्यवसाय के क्षेत्र में। तथा राजनीति में उच्च पद वाला होगा, तो राजनीति में भी उच्च पद इसको प्राप्त होगा। राजनीति भी यहां से देखते हैं। उदार, पीड़ित होने पर अपनी भूमि गंवा देगा, ऐसा व्यक्ति उदार भी होगा, लेकिन अगर ये पीड़ित है तो उसकी भूमि, अपनी भूमि को गंवा देगा किसी न किसी तरीके से, और पराधीनता का जीवन बिताता है। जो बली है स्टेटस दे देगा, और बली नहीं है, पीड़ित है, तो पराधीनता का जीवन दे देगा, अपमान का जीवन दे देगा, जस्ट रिवर्स। अब अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो फिफ्थ हाउस, 10th लॉर्ड हमारा फिफ्थ हाउस में गया, तो 10th हमारा केंद्र है और फिफ्थ हमारा त्रिकोण है, तो केंद्र त्रिकोण का योग बना, ये एक राजयोग का निर्माण हो गया फिफ्थ हाउस में जाने पे। पवित्र शुद्ध जीवन जीने वाला, त्रिकोण भाव हमारा बहुत अच्छा भाव माना जाता है, शुभ भाव माना जाता है, तो पवित्र ऐसा व्यक्ति होगा, शुद्ध जीवन जीने वाला, बुद्धिमान व्यक्ति, उच्च शिक्षा, ये शिक्षा का भी भाव हमारा है, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। पंचम में स्थित दशमेश निपुण, बुद्धि और सम्मानित पद देता है। पंचम में अगर दशमेश स्थित होगा तो ये अपने कार्यों में निपुण बना देगा, बुद्धिमान होगा ऐसा जातक, और अपने कार्यों में सम्मान इसको मिलेगा। लेकिन दशम भाव से अष्टम होने के कारण बस अच्छा। अब दशम भाव से पंचम भाव अष्टम भाव पड़ता है भावात भावम के सिद्धांत से, तो दशम से अष्टम होने के कारण उच्च अधिकारियों से वैचारिक मतभेद रहेंगे। मंगल से दृष्ट होने पर यह प्रभाव और तीव्र हो जाएगा, भयानक मतभेद हो जाएंगे वरिष्ठ अधिकारियों से।
सरकार में कार्यरत हो सकता है, दलाली, सट्टा, इसी प्रकार के कारोबार में उन्नति करता है। दलाली में ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है, सट्टा, इन सब कामों में ये व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करेगा। ये भी इसी 5वें भाव से ही देखे जाते हैं। और काम काज हमारा 10वां भाव वही है। 6th हाउस में अगर ही जाता है, 6th हाउस हमारा रोग, ऋण, शत्रु, न्यायालय, अस्पताल, जेल, ये सब कुछ हमारा 6th हाउस दिखाता है। 6th हाउस में जब दशमेश चला जाएगा तो न्याय व्यवस्था, अस्पताल, जेल से जुड़े कारोबार कर सकता है। न्याय व्यवस्था से जुड़े कारोबार, जेल से जुड़े कारोबार, अस्पताल से जुड़े कारोबार, ऐसा व्यक्त करेगा। दशमेश पर शनि की दृष्टि हो तो उसे कम पैसे में जीवन भर अपना काम करना पड़ता है। अगर शनि की दृष्टि दशमेश पे आ गई तो जीवन भर पैसे बहुत कम मिलेंगे और उस काम से इसका भविष्य भी कभी नहीं बन पाएगा। इस काम में है यह दशमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उच्च पद प्राप्त होता है, 6ठे भाव में बैठने पे भी। चरित्र ऊंचा होता है। ऐसे व्यक्ति का अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो उच्च पद प्राप्त हो सकता है, चरित्र ऊंचा होगा। दशमेश यदि राहु के साथ है या पीड़ित है तो अपमान, आपराधिक काम में फंसकर जेल जा सकता है। अगर राहु के साथ दशमेश आ गया और पीड़ित है वहां पे किसी और वजह से भी, तो ये ऐसे अपराध में जेल जाएगा जिसको इसने किया भी ना हो। जेल जा सकता है, अपमानित हो सकता है। ये सारी चीजें हमारा 6ठा भाव दे देगा इसे। 7th हाउस में अगर चला गया तो 7th हाउस में जाने पे, 7th हाउस हमारा स्पाउस का होता है, पार्टनर्स का होता है, अपने पत्नी का होता है, पत्नी के लिए पति का होता है। तो ऐसी 7th हाउस में जाने पे इस जातक की स्त्री कार्यरत हो सकती है, कहीं जॉब में हो सकती है, नौकरी में हो सकती है। भार्या कार्य में सहयोग करेगी, इसकी पत्नी इसके कार्य में सहयोग भी करेगी, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड आया है 7वें भाव में, तो भार्या कार्य में सहयोग करेगी। राजनीतिक कार्यों से विदेश यात्रा होगी। राजनीति हम देखते हैं 10वें भाव से, राजनीतिक गवर्नमेंट का भाव है ना, तो राजनीति भी वहीं से देखते हैं। तो राजनीतिक कार्यों से विदेश यात्रा, विदेश देखते हैं हम 7वें भाव से, तो राजनीतिक कार्यों से विदेश यात्रा होगी। भागीदारी और सहकारी उद्यम से लाभ होगा। पार्टनर का भाव भी यही है, 7वां भाव हमारा। तो पार्टनरशिप के काम में या सहकारी काम में जो भी करेंगे तो उससे हमें लाभ हो सकता है। दशमेश के साथ शुक्र हो तो धन संपत्ति का लाभ, खूब सारी धन संपत्ति मिलेगी, बढ़िया। नवमेश भी शामिल हो जाए तो पिता धनवान। 9वां भाव हमारा पिता का होता है, दशमेश हो गया, शुक्र हो गया और नवमेश भी कहीं वहां पे आ जाए तो पिता बहुत धनवान होंगे। शुक्र से धन, नवमेश से पिता। यह दशमेश अशुभ ग्रह हो तथा शनि और मंगल के साथ हो, दशमेश अगर अशुभ ग्रह हो और शनि और मंगल के साथ आ जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन भर अनैतिक कार्य करता है। भौतिक सुखों के लिए ये किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकता है। एट्थ हाउस हमारा रुकावटों का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बदलाव का।
रिसर्च का होता है। अगर यहाँ पे 8th हाउस में हमारा 10th लॉर्ड चला आया तो ये यहाँ पे तमाम सारी रुकावटें हमारे जीवन में, कारोबार में देगा। अष्टमेश से युति व्यवसाय में निम्नता लाती है। अष्टमेश से अगर युति हो गई तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। जीवन में अनेक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपको, कि तमाम सारे बदलाव होते रहेंगे रह के टाइम टू टाइम। बली होने पर जीवन में उच्च पद थोड़े समय के लिए देता है। हाँ, अगर ये बली है दशमेश तो थोड़े समय के लिए बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगा। अष्टम भाव में अपराध कराता है, अपराध भी ये कराएगा। बृहस्पति की दृष्टि या युति से रहस्य आध्यात्मिक शिक्षक बनेगा। बृहस्पति की अगर दृष्टि हो जाए या युति हो जाए तो रहस्यमय विद्याओं का शिक्षण कार्य करेगा या शिक्षक बनेगा, ऐसा जातक। रिसर्च का भी भाव है ये, तो रिसर्च में भी जा सकता है जातक। 9th हाउस में अगर पहुंच गया 10th लॉर्ड तो आध्यात्मिक रूप से निष्ठावान। 9th हाउस हमारा धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान होता है। आध्यात्मिक रूप से अध्यात्म उसकी बड़ी निष्ठा होती है, आस्था होती है। पैतृक व्यवसाय, ये हमारा पिता का भी भाव है। पैतृक व्यवसाय में जा सकता है, उपदेशक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, क्योंकि वो हमारा उपदेश का भी, कंसल्टेंसी का भी भाव है, उपदेश का, धार्मिक उपदेशों का भी भाव है। धर्म का भाव है, उपदेश का भी भाव है। उपदेश दे सकता है, शिक्षक बन सकता है, कल्याण के कार्य करेगा, दूसरों के कल्याण जिससे हो ऐसे कार्यों में रहेगा। आज्ञाकारी पुत्र होंगे उसके, धर्मार्थ कार्य करेगा और भाग्यशाली होगा। 9th हाउस में जाने पे 10th हाउस का ये सारे फल है। 9th भी हमारा त्रिकोण है और 10th हमारा केंद्र है। यहाँ से भी ये अच्छे ही फल मिलते हैं। केंद्र त्रिकोण का योग यहाँ पे भी बनेगा। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में ही जाता है तो ये अपने भाव में है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, ये खुद के भाव में बैठा हुआ, खुद के घर में बैठा हुआ, तो उस घर को ये मजबूत कर देगा, उस घर को बल प्रदान कर देगा। व्यवसाय में सफल, व्यवसाय का हमारा भाव है, आजीविका का भाव है, तो व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति सफल होगा। आदर तथा सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो स्टेटस का भी भाव है। आदर तथा सम्मान मिलेगा। यदि पीड़ित है तो आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, रिवर्स हो जाता है अगर पीड़ित होता है तो। और अपने काम के लिए जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहेगा, अपमानित होगा। अगर पीड़ित हो गया दशम भाव हमारा, तो ये इसको सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा और जीवन भर दूसरों पे निर्भर रहेगा अपनी आजीविका के लिए। अस्थिर चित्त वाला होगा, फिकल माइंडेड, अस्थिर दिमाग, हमेशा ये कर रहे हैं, इसको बदल दें, इसको छोड़ दें, दूसरा कर लें, इस तरीके से दिमाग रहेगा अपनी आजीविका के प्रति। दशमेश के साथ दशम भाव में 3 अन्य ग्रह, दशमेश दशम में बैठा हुआ है, 3 अन्य ग्रह वहां पे बैठ जाएं या 3 या 4 ग्रहों की दृष्टियां उसी घर में आ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, सन्यास दे देगा ये। अगर दशमेश 11th हाउस में है, 11वें भाव में,
11वां भाव हमारा लाभ भाव कहा जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। 11वें भाव में अगर दशमेश पहुंचता है, आजीविका और व्यापार में लाभ। दशम भाव का स्वामी व्यापार आजीविका दिखाता है, 11वां भाव हमारा लाभ भाव है। तो यहाँ पर अगर ये बैठ जाएगा तो व्यापार आजीविका में हर तरीके का लाभ देगा। अत्यधिक मित्रों वाला 11वां भाव हमारा सोशल सर्किल भी है। हमारा सोशल सर्किल जो भी होता है वो 11वां भाव ही दिखाता है। तो मित्र इसके खूब सारे होंगे। धनवान, भाग्यशाली, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इसकी इच्छा पूर्ति सब तरीके से होगी। आजीविका से ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होगी, धनवान होएगा, भाग्यशाली होगा, सैकड़ों लोगों को रोजगार देगा, सम्मान मिलेगा। ऐसा व्यक्ति सैकड़ों लोगों को रोजगार देगा, अपने अंडर में तमाम सारे रोजगार सृजित करेगा और इसको सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर पीड़ित है तो मित्र शत्रु बन जाएंगे। सोशल सर्किल हमारा मित्रों का वो शत्रु बन जाएंगे और उनकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान और चिंता, संकट, इन सब का सामना करना पड़ेगा मित्रों की वजह से। अगर ये 12th हाउस में जाता है, 12वें भाव में जाता है, तो 12वें भाव हमारा आइसोलेशन का भाव है, अकेलेपन, एकांत का भाव है, विदेश का भाव है ये। तो 12वें भाव में अगर ये चला जाएगा हमारा, तो बहुत दूर जाकर काम करना होगा। मतलब अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के हम अपना आजीविका का साधन बनाएंगे, काम करेंगे। बहुत दूर से मतलब है कि या तो विदेश में जा सकते हैं या इतनी दूर जा सकते हैं जहां हमारा कल्चरल डिफरेंस हो। जहां हमारा जन्म हुआ है वहां से कल्चरल डिफरेंस हो, तो वहां पे जाने पे हमें रोजगार करना पड़ेगा, अपना आराम नहीं मिलेगा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये भाव सब तरीके से कष्ट का माना जाता है, मोक्ष का भाव है, लेकिन कष्ट का भी भाव है। शुभ हो तो जहाँ तक आध्यात्मिक खोज में जा सकता है, शुभ प्रभाव हो, ये चूंकि मोक्ष का भाव है तो जहाँ तक वो आध्यात्मिक खोज में निकल जाए, मंदिर तो अध्यात्म की खोज में कि ईश्वर क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है, इस पे कौन निकल जाए। विदेश का भी भाव है, बताइए। पीड़ित होने पे परिवार से वियोग, आइसोलेशन का भाव है, बताया हमने आपको। तो अगर पीड़ित होगा कि परिवार से अलगाव कर देगा, परिवार से अलग हो जाएगा व्यक्ति। तस्करी, गैर कानूनी क्रियाकलाप, इन सब में लग जाएगा। तस्करी भी बाहर से होती है, काफ़ी दूर से, विदेश से भी होती है, दूर स्थान से भी होती है, तो तस्करी कराएगा, गैर कानूनी क्रियाकलाप कराएगा, धोखेबाज, अपराधी इस टाइप का हो सकता है व्यक्ति पीड़ित होने पे। 10वें शुक्र मीन से अगर हो, शुक्र मीन से अगर मीन राशि में हो, 10वें और शुक्र अगर मीन राशि में चले जाएं तो ये जल से जुड़ा हुआ कारोबार कराते हैं। नौसेना, मैरीन, समुद्र, इनसे जुड़ा हुआ कारोबार ये कराएंगे। ये हमारा हो गया दशमेश का 12वें भाव में फल। अब हम लोग लेसन नंबर 32 में देखेंगे कि 11वें भाव का स्वामी सभी 12 भाव में किस प्रकार के परिणाम देता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।